धरमजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र में हाथियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विभाग के कथनानुसार क्षेत्र में कहीं हाथी की मौत बिजली करंट से, तो कहीं जहर युक्त खेत का पानी पीकर, तो किसी हाथी की मौत आकाशीय बिजली से हो रही है। इस तरह हाथियों की मौत का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बता दें, आज तड़के सुबह विभाग को खबर मिली कि मेढरमार गांव किनारे एक खेत में हाथी मृत पड़ा हुआ है। यह खबर मिलते ही वन अमला में हड़कंप सा मच गया और तत्काल मौके के लिए रवाना हो गए और आगे की आवश्यक जांच कार्रवाई में जुट गए। इस दौरान देखा गया कि सुरक्षा की दृष्टि से लोगों की भीड़ पर काबू पाने पुलिस की तैनाती भी रही, साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे, क्योंकि वन विभाग के मुताबिक हाथी की मौत की वजह प्रथम दृष्टया बिजली करंट से होना बताया जा रहा है। बहरहाल कृषि के लिए क्षेत्र में फैले वैध अवैध हुकिंग बिजली कनेक्शन की जांच की जा रही है। वहीं हाथी की मौत की सही वजह जानने वन अमला पूरी मुस्तैदी से जांच में जुटा हुआ है। फिलहाल हाथी के शव परीक्षण व आधिकारिक जांच के बाद मौत की असल वजह साफ हो पाएगी। इसी बीच कहा जा रहा है कि हाथी की मौत जैसे संवेदनशील घटना को लेकर वन विभाग के उच्च अधिकारियों की घटनास्थल पर पहुंचने की बात भी कही जा रही है। धरमजयगढ़ से शेख आलम की रिपोर्ट। रात की घटना बता रहे हैं। रात को 2 बजे तक हमारे ट्रैकर्स तो उसको ट्रैकिंग कर रहे थे। ये संभवतः 2 बजे से 6 बजे के बीच की घटना है। ये यहाँ पे ये मेढरमार बस्ती है, 22 बीट क्षेत्र पड़ता है। और ये जो हाथी है, ये 2 हाथी का दल था। 2 में से एक जो मेल हाथी है उसका डेथ हुआ है। और जो हाथी है, इनको कल हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे और इसको रिकॉर्डिंग भी किए थे। और ये यहाँ पे राजस्व क्षेत्र में यहाँ पे निजी किसान है, उसके ज़मीन पे ये डेथ हुआ है। सर, प्रथम दृष्टि में क्या लगता है सर, किस प्रकार से मौत हुई है? प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि यहाँ पे संभवतः फसल सुरक्षा के लिए तार लगाया होगा और जिसकी चपेट में आने से हाथी का मृत्यु हुआ है। इलेक्ट्रिक तार सर? अब ये तो घटना के पूरी जांच के बाद पुष्टि हो पाएगा और अभी पीएम रिपोर्ट के बाद ही इसको स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। एक के बाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शेख आलम जी। तो शेख आलम जी, क्या है पूरा मामला? जी, मैं बताना चाहूंगा कि धरमजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र पूरी तरह से हाथी प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ आए दिन हाथियों की आवाजाही लगी रहती है। पूरे वन मंडल क्षेत्र में कभी 60 की संख्या में तो कभी 100 की संख्या में सैकड़ों के तादाद पार कर जाते हैं हाथी और आवाजाही करते रहते हैं, जिसे लेकर लोग परेशान रहते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम कि एक हाथी की मौत हुई है, तो इससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं अभी हाल ही में? जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी कई हाथियों की मौतें हो चुकी हैं धरमजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र अंतर्गत। कहीं अधिकारियों का कहना है कि कहीं किसी हाथी की मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हुई है, तो कहीं खेत में कीटनाशक दवा किसानों के द्वारा खेत में डाले जाने के बाद उसको पीने के बाद हाथी की मौत हुई है, तो कहीं करंट से जो खेत की फसल की रखवाली के लिए किसान करंट बिछा कर रखते हैं, उसमें फंसकर हाथी की मौत हुई है। अगर ग्रामीणों की बात करें शेख आलम जी, ग्रामीणों का क्या कहना है कि इन मौतों के पीछे की वजह क्या है? अगर लोकल लोगों की बात करें तो उनका क्या कहना है इस पर? उनका ये कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र है हमारा ये, और खेती किसानी कर हम जीवन यापन करते हैं और खेती किसानी के लिए वो लगातार जो है वो मेहनत करते हैं। साल भर का उनका मेहनत रहता है, जिसे लेकर वो हाथी से फसल की नुकसानी न हो, इस वजह से वो एसी और डीसी करंट लगाकर, जिससे हाथी को झटका लगे और वो फसल को नुकसान न करे और दूर चला जाए, इस वजह से वो करंट लगाते हैं, जिसकी अनुमति कहीं न कहीं विभाग के द्वारा, स्थानीय विभाग के द्वारा भी दी गई है, जिससे वन्य प्राणी को नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन इसी कड़ी में अगर कहीं किसी हाथी की मौत हो जाती है तो ये एक बड़ा मसला बन जाता है। और वही किसानों का ये कहना है कि हम अगर साल भर का जो मेहनत है, उस मेहनत को बचाने में या फसल को बचाने में अगर कोई सहयोग न कर पाए तो ये भी गलत है। क्योंकि विभाग की ओर से जैसा कि मुआवजा, जैसे फसल की नुकसानी होती है हाथियों से, तो मुआवजा जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर दिया जाता है शासन की ओर से, जो बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है। अगर अधिकारियों की बात करें इस पूरे मामले पर, अगर देखें कि एक के बाद एक हाथियों की मौत होना एक गंभीर विषय हो जाता, तो अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरी खबर पर? जी, बताना चाहूंगा कि धरमजयगढ़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत अगर एक मान लें आंकड़ा के अनुसार या विभागीय जानकारी के मुताबिक, तो हाथियों की मौत
का आंकड़ा जो है लगातार वो बढ़ता चला जा रहा है और डेढ़ साल के भीतर अभी हाल ही में 7 से 8 हाथियों की मौत हो चुकी है, जो एक बड़ा विषय है और हो जाता है। जी बिल्कुल संवेदनशील है ये। और वहीं ये भी कहना चाहूंगा मैं कि हाथियों की मौत तो हो ही रही है, साथ में हाथी से इंसानों की मौत भी लगातार जारी है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि क्षेत्र में हाथी और इंसान के बीच लगातार द्वंद्व जारी है, जिस पर विभाग और शासन सरकार की ओर से हालांकि कहा जाता है कि हर संभव प्रयास उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगा कि ये मौके को देखते हुए फेल होता नजर आ रहा है। तो ग्रामीणों ने कभी कोशिश की प्रशासन के पास बात रखने की, तो उन्हें किस तरह का आश्वासन मिलता है और किस तरह की चीजें कही जाती हैं अधिकारियों के द्वारा? जी बिल्कुल, निसंदेह क्षेत्र के ग्रामीण जो है परेशान हैं हाथियों से। तो वो स्थानीय धर्मजगढ़ वन मंडल अंतर्गत उच्च अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं। निचले स्तर पे बीट गार्ड या फिर सर्किल प्रभारी या वन विभाग के जितने भी तमाम कर्मचारी अधिकारी हैं, उनसे वो शिकायत कर चुके हैं कि फसल की नुकसानी होती है, उस फसल की नुकसानी का मुआवजा जो है या फिर कहें कि राहत राशि जो है वो उचित जो है वो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिस वजह से किसान खासा परेशान है। तो अधिकारियों ने कहा, मतलब अधिकारी कुछ ऐसा जमीनी स्तर पर कुछ कर रहे हैं इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, ऐसा कुछ दिख रहा है वहाँ? जी बिल्कुल, इस विषय पर अगर हम अधिकारियों से पूछते हैं या फिर जाना चाहते हैं तो उनका ये कहना है कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हाथी मित्र दल एक तैनात किया गया है, जिसके माध्यम से क्षेत्र में लोगों को हाथी आमद की मुनादी दी जाती है ताकि किसी तरह की जनहानि या फसल की नुकसानी हाथियों से न हो। लेकिन इसके बावजूद ये देखा जाता है कि फसल की नुकसानी तो लगातार हो ही रही है। और जैसे कि आज ये घटनाक्रम सामने आया है कि हाथी की मौत हुई है, इससे पहले भी इंसानों की मौत का भी अगर आंकड़ा हम देखें तो वो भी कोई कम नहीं है। जी मतलब इंसानों की भी, मतलब जिस तरह से हाथियों की मौतें हो रही हैं उस हिसाब से उसी तरह से इंसानों पर भी कई जानें जा चुकी हैं वहां पर। जी बिल्कुल, उसके बावजूद भी किसी तरह की मतलब ठोस कार्रवाई जिसे कहें, जिससे इन सब चीजों को रोका जाए, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन, वन प्रशासन के द्वारा किसी तरह का इस गंभीर विषय पर ठोस कार्रवाई करते हुए जो जमीनी स्तर पर लोगों के लिए लाभदायक हो, ये यूं कहें कि इंसान या फिर वन्य प्राणियों के लिए, दोनों के लिए कोई ठोस कार्रवाई स्थानीय प्रशासन के द्वारा वो दिखता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल शेख आलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया। आप बाकायदा नजर बनाए रखिए इस खबर पर। हम जल्द लौटेंगे आपके पास और अपडेट लेते रहिए कि किस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं और हम जल्द आपके पास लौटेंगे।